स्टार्ट कर दिया जाए। पीरियोडिक टेबल, सबसे पहली बात ये आती है कि भाई पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों जरूरत पड़ी पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहले 31 एलिमेंट, लगभग कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, शुरुआत में 31 थे, फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 66 या 64 हुए, और फिर उसके बाद अभी तक जो डिस्कवर्ड है 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले जब 31 थे तो 31 में क्या था कि कुछ को लेवोसियर ने क्लासिफिकेशन दिया और बोला मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दो और आराम से उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लो। फिर धीरे धीरे 66, 61, 64 इतने जब नंबर हो गए एलिमेंट के, तो एक एक एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, उनके कंपाउंड्स को स्टडी करना। भाई एक एलिमेंट के एक ही तरह के तो कंपाउंड होते नहीं है, ऑक्साइड होगा, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, सल्फेट होगा, नाइट्रेट होगा, कार्बोनेट होगा, अलग अलग तरीके के उसके कंपाउंड होंगे और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबकी स्टडी करने के लिए जो डेटा तैयार हुए वो बहुत सारे डेटा होने लगे। और जैसे कुछ होता है, कोई एक्सपेरिमेंट हम करें और हम सोच रहे हो कि हमें 10 डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे और धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि 100 और 100 के बाद 1000 डेटा हमें कलेक्ट करने पड़े या उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे क्या हुआ, चीज़ें फैलने लगी, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। अगर एक एक एलिमेंट की स्टडी की जाए तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया, और उसको याद रखना, उसको एक दूसरे से रिलेट कर पाना, ये सब क्या हो गया, बहुत मुश्किल हुआ। तो इतने सारे जब 64 तक 61 तक एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो बोला गया कि अब भाई कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन कर दिया जाए जिससे कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को एक ब्लॉक बना के या एक ग्रुप बना करके रख दिया जाए। तो उसमें से आप एक की स्टडी कर लो तो बाकी सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता लग जाए। जो आजकल होता है कि फर्स्ट ग्रुप में अगर आप लिथियम की स्टडी कर लो तो मोर और लेस आपको सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सबके कैरेक्टर मोर और लेस सिमिलर होते हैं, तो वो आपको पता चल जाते हैं। तो इसके लिए किया गया क्लासिफिकेशन कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ग्रुप बना करके उसमें रख दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए, और उसकी बेसिस पे जैसे मान लो कि एक की स्टडी करी तो 7-8 एलिमेंट की स्टडी कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता चल गया। तो सबसे पहला जो काम किया था, जो साइंटिस्ट तो वैसे बहुत सारे लोगों ने काम किया था, लेकिन जिनका वर्क पब्लिश हुआ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत काम किया इन्होंने इस फील्ड में और उनका वर्क पब्लिश नहीं हुआ टाइमली, बाद में पब्लिश हुआ या नहीं भी हुआ, तो उनको हम याद नहीं रखते हैं। जिनका वर्क पब्लिश है, जिनको लोग जानते हैं, उनकी बात करते हैं। तो उसमें कई सारे साइंटिस्ट थे, जैसे कि एक न्यूलैंड आए, न्यूलैंड साइंटिस्ट थे, एक आपके लोथर मेयर थे, एक आपके डोबरेनर थे, और आपके लास्ट में जो आए आपके मेंडलीव आ गए। मोजले ने बहुत काम किया इसके ऊपर, लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो मोजले ने दिए, मोजले का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मेंडलीव का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेंडलीव ने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया था पूरा पीरियोडिक टेबल का। बहुत सारे ऐसे इन्होंने मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिए थे और बोला था कि इस गैप में वो एलिमेंट रखा जाएगा जिसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। पहले से ही वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं है, उसके पहले से ही क्या कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज को बता दिया था इन्होंने। तो इसका मतलब मेंडलीव का विजन बहुत ही ब्रॉड था, बहुत ब्रॉड विजन था, और इसीलिए इनका अभी तक भी क्या है, इस फील्ड में नाम है इनके पीरियोडिक टेबल का। तो किसको किसको पहले जो डिवाइड किया गया, कैसे डिवाइड किया था, शुरुआत में इनिशियली मेटल नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया गया था इनिशियली। फिर उसके बाद जो डिवीजन हुआ वो कौन से साइंटिस्ट आए, आपके डोबेरेनर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, एलिमेंट के हम ऐसा करते हैं कि ट्रायड बना देते हैं।
ट्रायड का मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाओ, 3 एलिमेंट के क्या कर दें, ग्रुपिंग कर दें, 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दें। अब ये जो ग्रुप बनाया इन्होंने, इस ग्रुप में क्या था, इस ग्रुप में इन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो आपका थर्ड एलिमेंट है, अगर उसके एटॉमिक वेट को आप लेते हो और उसका एवरेज निकालते हो तो एटॉमिक वेट किसका आता है, सेकंड एलिमेंट का। एटॉमिक वेट अगर आप लेते हो किसका, फर्स्ट का, और एटॉमिक वेट आप लेते हैं थर्ड एलिमेंट का, और इसका क्या निकाल देते हो, एवरेज, तो ये जो एवरेज आता है वो क्या आता है, सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट आ जाता है। और केवल एटॉमिक वेट की बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने ये भी बात की कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या आई, लगभग लगभग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो हुई। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ट्रायड बनाए, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम का ट्रायड बनाया था। तो अगर हम लिथियम का एटॉमिक वेट देखें तो 7 होता है, पोटेशियम लास्ट में आ रहा है उसका एटॉमिक वेट होता है 39, दोनों का अगर एवरेज निकालोगे तो आएगा 23, और 23 एटॉमिक वेट आता है सोडियम का, मिडिल वाला एलिमेंट इसमें क्या है, सोडियम है। तो इस तरीके से इन्होंने ट्रायड बनाए, लेकिन ज्यादा ट्रायड इन्होंने नहीं बनाए थे। ठीक है, 3 ही मेजर वे में 3 ही बने थे, लिमिटेड इन्होंने काम किया था। 3 ट्रायड का मतलब 9 एलिमेंट की बात करी, ठीक है, और की बात नहीं की। तो हाँ, याद कर लीजिए तो अच्छा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रायड से अगर क्वेश्चन आएगा, अगर जेई में क्वेश्चन आएगा तो जेई में क्या क्वेश्चन दे सकते हैं कि 3 एलिमेंट आपको दे दे एक्स वाई जेड और बोल दें कि ये ट्रायड का लॉ, डे ब्रेनर ट्रायड का लॉ फॉलो करते हैं, और 2 का एटॉमिक वेट दे दें और तीसरे का निकलवा लें। ऐसा कर सकते हैं, एक बार शायद केवीपीवाई में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, सारा नहीं, सबके लिए तो इन्होंने बनाया ही नहीं था, लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि 3 एलिमेंट कोई है एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये अगर डे ब्रेनर ट्रायड का रूल फॉलो करते हैं और उसमें 2 का एटॉमिक वेट दे दें और तीसरे का आपसे पूछ लें। ऐसा क्वेश्चन एक बार या 2 बार कभी आ चुका है केवीपीवाई में। ठीक है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ग्रुप बना था, एक कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम का बना था। लास्ट वाला जो था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का था। ये किसका था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का। ये था आपका लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम का। ठीक है, ये ट्रायड बने थे। तो क्योंकि लिमिटेड एलिमेंट पे काम किया इसलिए फेल हो गया मामला, है ना। इनको ठीक है काम कर दिया था, पहली बार इनिशियली काम किया था, इसलिए इनको याद किया जाता है। बाकी क्या है, स्लाइड का कलर बहुत ब्राइट दिख रहा है क्या बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन में ठीक दिख रहा है? हमारे कैमरे में तो एकदम ऐसा रेड दिख रहा है ना, पीछे देखो बहुत रेड दिख रहा है। नेक्स्ट टर्न पे आपकी नोट्स वाली कॉपी में चेक करूंगी तो सब लोग लेके आएंगे, कोई वो नहीं करेगा। नोट्स बनाने किससे हैं, पीडीएफ से, एनसीईआरटी से, कोई एक्स्ट्रा बुक हो तो उससे। उसके बाद कौन आ गया साइंटिस्ट, उसके बाद दूसरा नाम आया न्यूलैंड का। इन्होंने क्या दिया, ऑक्टेव का रूल दिया। क्या था भाई, हाँ, म्यूजिक में जो आपके 7 नोट्स होते हैं ना, उसकी बेसिस पे इन्होंने दिया कि भाई क्या बोला, क्या होते हैं, सा रे गा मा पा नी सा। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर पे इसको बोलो, सेकंड पे इसको बोलो, थर्ड पे इसको बोलो, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवेंथ पे, तो एट्थ पे आप क्या देखते हो
किस्सा फिर से जाकर के रिपीट होता है। फर्स्ट नोट और 8 नोट जो होता है इसमें क्या होता है, सेम आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर थे उनको क्या किया इन्होंने, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, और अरेंज करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि किसी को भी अगर फर्स्ट नंबर दे दो और उससे आगे बढ़ते जाओ, 8th पे पहुंचो, तो फर्स्ट और 8th पोजीशन पे जो एलिमेंट मिल रहा है, जो एलिमेंट हमें दिख रहा है, वो उन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। जैसे म्यूजिक में आपका फर्स्ट नोट के बाद जो 8th नोट आता है वो क्या है, सेम आ रहा है। उसी तरीके से जो फर्स्ट, किसी भी एलिमेंट को अगर फर्स्ट बोल दो और फिर 8th तक काउंट करो तो क्या आ रही है, प्रॉपर्टीज सेम आती हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ध्यान से इसको देखो तो हाइड्रोजन है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे है कोबाल्ट एंड निकल, नीचे है ब्रोमीन। यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम। यहाँ पे आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इट्रियम, सीरियम एंड लेंथेनम बोलते हैं एले को। फिर है आपका कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, इंडियम, जेडार को बोलते हैं जिरकोनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एमएन, एएस, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, सिलीनियम। ठीक है, देखो क्या बोला इन्होंने, जैसे मान लो हाइड्रोजन को फर्स्ट बोलो आप, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में इन्होंने रखा एलिमेंट को। इस टाइम तक इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं थे, इनर्ट गैस क्या हुए, इस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन से, चलो लिथियम की तरफ, हाइड्रोजन को 1 नंबर दे दो, लिथियम को 2, बेरिलियम 3, 4, 5, 6, 7, और फिर यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8th पे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, फ्लोरीन मिल जाएगा। तो पहले और 8वें नंबर पे जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम मिलेंगी। इसको दूसरा बोल दिया, इसको तीसरा। फर्स्ट और 8th पे क्या है, प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी, किसी को भी अगर ले लो। जैसे यहाँ पे हम मैग्नीशियम को अगर फर्स्ट ले लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे आ गए, तो 1 और 8 की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो किया क्या इन्होंने, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया, और उसके बाद ऐसा देखा कि जैसे म्यूजिक में आपका फर्स्ट नोट के बाद फिर आपका क्या है, 8th नोट सिमिलर आता है, उसी तरीके से फर्स्ट अगर किसी एलिमेंट को बोलो और आगे बढ़ते जाओ 8th तक, तो जो 8th एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फर्स्ट के सिमिलर होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलेंगी। यही क्या है आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बताया था, और फर्स्ट एलिमेंट की इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज किससे मिलेंगी, 8th एलिमेंट्स। जैसे म्यूजिक में आपका क्या मिलता है, फर्स्ट नोट, और 8th नोट पे जब जाते हो आप लिखते हो 8th को, तो ये क्या होते हैं, सेम। ठीक है, इनका भी लिमिटेड था, लिमिटेड एलिमेंट तक ही बोला था। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे दिखा दिए, कैल्शियम तक ही था, इसमें क्यों लॉ को बताने के लिए बता दिया। ये अप टू कैल्शियम ही जब इन्होंने बनाया था तो कहाँ तक बनाया था,
कैल्शियम तक ही बताया था, एटॉमिक वेट 40 तक, तो बाकी एलिमेंट के बारे में आगे इनका बन नहीं पाया। तो इनको भी क्या कर दिया गया, बोला गया चलो भाई बैठो। फिर उसके बाद कौन आ गए साइंटिस्ट, इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, लोथर मेयर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने काम किया, ठीक है, काम तो किया ठीक ठाक सा, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम किया। वर्क जो था इनका क्या था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, एटॉमिक एटम के वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। अलग अलग एटम्स के वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। और ग्राफ इस तरीके से कुछ बना कि आपको ग्राफ में 3-4 पार्ट दिखाई दिए। क्या क्या पार्ट दिखाई दिए, एक अपर पार्ट था, एक आप कह सकते हो क्रेस्ट बोल सकते हो, एक पार्ट को आप बोल सकते हो ट्रॉप्स बोल सकते हो। ये जो पार्ट है इसको आप बोल सकते हो डिसेंडिंग पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोल सकते हो असेंडिंग पार्ट। ग्राफ को कई पार्ट में करके देखा इन्होंने, ग्राफ बनाया तो कुछ ऑब्जर्वेशन दिए इन्होंने, इनके ऑब्जर्वेशंस याद रखेंगे। बाकी इन्होंने जो काम किया था वो काफी कॉम्प्लेक्स था, तो ज्यादा लोगों को बाद में कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसे निकले जो मेंडलीव से सिमिलर थे, ठीक है, और कुछ ऐसे भी थे जो मेंडलीव से अच्छे भी थे। लेकिन मेंडलीव का वर्क पहले पब्लिश भी हो गया, और इन्होंने जो ग्राफ की बेसिस इस तरीके से करके ली थी वो ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आई। तो था क्या वो समझ लेते हैं। ग्राफ तो ये है किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में क्या क्या चीजें हैं इसमें देखते हैं। कुछ ग्राफ में कुछ पॉइंट हाई पॉइंट थे, ठीक है, क्रेस्ट बोल सकते हो, और कुछ पॉइंट थे क्या, लोएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट पॉइंट था, हाईएस्ट पॉइंट पे इन्होंने देखे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो ग्राफ मिला वो किसका मिला, ग्राफ प्लॉट करने पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिले वो मिले एल्कली मेटल। कौन से मेटल मिले, एल्कली मेटल। मॉडर्न में भी इसको ग्रुप 1 बोलते हैं, और आपका जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की जो बनी थी उसमें इसको मेंडलीव वाली में फर्स्ट ए बोलते हैं, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उसमें इसको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट बोलते हैं। तो जो यहाँ पे टॉप पोजीशन मिली, हाईएस्ट पोजीशन मिली, उसमें कौन मिला, एल्कली मेटल, ठीक है। जो ग्राफ की सबसे ये नीचे वाली पोजीशन थी, और यू कैन से दिस ट्रॉप्स, या जो मिनिमल पॉइंट मिले, इसको मिनिमा मिला कह सकते हो ग्राफ का, जो मिनिमल पॉइंट मिला इस पे जो एलिमेंट देखे इन्होंने वो थे ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट थे, ट्रांजिशन एलिमेंट मिले थे, या डी ब्लॉक के एलिमेंट कह सकते हो आप। डी ब्लॉक के एलिमेंट अभी एक्सप्लेन करते हैं। फिर यहाँ डिसेंडिंग पार्ट जो था इसका ग्राफ का, डिसेंडिंग पार्ट में मिले आपको, डिसेंडिंग पार्ट में जो एलिमेंट मिले थे वो ग्रुप 2 के एलिमेंट बोले जाते हैं। कौन से ग्रुप के बोलते हैं, ग्रुप 2, या इनको नाम दिया जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर उसके बाद ये जो असेंडिंग पार्ट था, ऊपर जाता हुआ पार्ट, इसमें 2 मिले थे, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ यहाँ पे मिले हेलोजन, और ये जो ऊपर वाला पार्ट था इसको डिनोट किसने किया, किसने रिप्रेजेंट किया, बाद में डिस्कवर हुई इनर्ट गैसेस, ठीक है। एल्कली मेटल बोले तो कौन कौन से एलिमेंट हम लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम।
ठीक है। डी ब्लॉक में बोलोगे अगर तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, बहुत सारे हैं। हेलोजन में बोलोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं हेलोजन। एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर बात करोगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है। इनर्ट गैसेस की अगर बात करेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। Ra होता है रेडियम और Rn होता है रेडॉन। रेडियम आता है आपका किसमें, एल्कलाइन अर्थ मेटल में, ये वाले में रेडियम आता है Ra, और Rn आता है किसमें, इनर्ट गैसेस में, रेडॉन। ठीक है। धीरे धीरे याद करना है। तो ऐसा इनके बस ऑब्जर्वेशन याद रखने हैं, बाकी कुछ खास ऐसी चीज जनता जनार्दन को समझ में आई नहीं थी इनके ग्राफ से। उसके बाद कौन आ गए हमारे, उसके बाद आ गए हमारे मेंडलीव। किसका मतलब बता दें। डी ब्लॉक के एलिमेंट अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं, चिंता क्यों कर रहा। इसके बाद कौन आ गए साइंटिस्ट, मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या काम किया, देखो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। अरेंज किया भाई, ठीक है। तो इन्होंने अरेंज कैसे किया, क्या इनका अरेंजमेंट था, इनका जो अरेंजमेंट था उसमें कुछ इन्होंने बताए वर्टिकल कॉलम्स। क्या बताए, वर्टिकल कॉलम बताए, और वर्टिकल कॉलम को इन्होंने नाम क्या दिया, ग्रुप। क्या नाम दिया, ग्रुप। कुछ कॉलम इन्होंने बताए हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये जो दिखाई दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम बताए। हॉरिजॉन्टल को इन्होंने बोला पीरियड्स। क्या बोला इन्होंने, पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल जो कॉलम बताए थे वो 1 to 7 बताए थे, 7 मतलब बताए थे पीरियड्स, 1 to 7। और वर्टिकल जो कॉलम बताए थे, ग्रुप जो बताए थे वो 8 ग्रुप, हाँ 1 to 8 बताए थे। कैसे कैसे थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इन्होंने सब डिवीजन भी किया था। वर्टिकल कॉलम को बोला ग्रुप, और ग्रुप इन्होंने कैसे रखे थे, फर्स्ट रोमन में नाम दिया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेके आपके फर्स्ट टू 7 तक में इन्होंने क्या किया था, उनको नाम दे दिया इन्होंने, सब ग्रुप में भी डिवाइड कर दिया, ए एंड बी में। तो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। इसी तरीके से सेकंड में भी था ए एंड बी, हाँ फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, सेकंड ए एंड सेकंड बी, ऐसे ही थर्ड ए थर्ड बी, इस तरीके से इन्होंने फोर्थ ए फोर्थ बी, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उनकी बेसिस पे इन्होंने रखा था। एक को आप इन्होंने रख दिया ए में, एक को किस में रख दिया, बी में रख दिया। ये कहां तक था, 1 to 7 तक ये डिवीजन था। तो 1 to 7 तक अगर ये डिवीजन हो गया तो कितने बन गए वर्टिकल कॉलम,
वर्टिकल कॉलम कितने बन गए? 8th में इस तरीके से इन्होंने 3 वर्टिकल कॉलम बनाए थे और उस समय इन्होंने इसमें 9 एलिमेंट रखे थे। ए बी सी कुछ नाम नहीं दिया था, 8th दिया था नाम। क्या नाम दिया था इसको? 8th ही नाम दिया था। और 3 कॉलम बनाए थे और उसमें कितने एलिमेंट रखे थे इन्होंने? 9 एलिमेंट। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? अगर सब ग्रुप को काउंट करें तो कितने हो गए? वैसे तो 8th ग्रुप है, कितने हो गए आपके? ये आपके 14 हो जाते हैं और इसको एक ही ले रहे हैं तो 15 हो गए, है ना। और वैसे अगर काउंट करोगे आप तो 14 और इनको अगर 3 ले लेते हो तो 14 प्लस 3, ठीक है। बट इनको 3 मत लो, इनको ऐसे याद रखो कि 7 तक दो दो डिवीजन थे, ए एंड बी, और उसके बाद सब डिवीजन था। इसके बाद 8th में सब डिवीजन नहीं था, लेकिन 3 ऐसे कॉलम थे और उनको तीनों को ही नाम क्या दिया था? 8th ही नाम दिया था, ठीक है। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसकी बेसिस पे दी गई थी? एटॉमिक मास की बेसिस पे दी गई थी। पीरियोडिक लॉ क्या है वो समझ लेते हैं। दिख तो रही नहीं है, ये एलिमेंट दिख नहीं रहे ना आपको? दिख रहे हैं? ये देखो ए बी ये सब ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 8th तक लिखा हुआ है। ऊपर तो ऑक्साइड लिख दिए इन्होंने, दिख नहीं रहा। प्रॉपर डालनी पड़ेगी इसमें कोई। दिख रहा है? हाँ, पिक्चर को मैंने बड़ा कर दिया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कर दिया शायद। क्या अंशुल? अब देखो, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, एटॉमिक वेट की बेसिस पे दे दी, लेकिन पीरियोडिक टेबल के लिए एक लॉ बनाया जाता है। हर पीरियोडिक टेबल एक लॉ के ऊपर डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक लॉ क्या है वो समझ लेते हैं। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है? अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, कुछ आपको बता दूंगी मैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसके कुछ वो सिखा दूंगी आपको, उससे आपको लगभग सारे एलिमेंट याद करने हैं। अगर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाती है तो बहुत सारे क्वेश्चन यूं हो जाएंगे, मतलब जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और दो चार क्वेश्चन आते ही हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। सीधा पीरियोडिक से नहीं होगा तो पीरियोडिक का यूज करवा लेंगे। तो अगर मान लो आपको वो पॉइंट नहीं पता है, आपको उसकी एलिमेंट की प्लेसिंग नहीं पता है, तो हो सकता है आप किसी और मेथड से उस क्वेश्चन को करो तो 2-3 मिनट उसमें लगा दो। अगर एलिमेंट की प्लेसिंग आपको पता है तो आप बहुत तेजी से उस क्वेश्चन को कर पाते हो। तो इसलिए याद करवाएंगे तो आपको याद करना है। हाँ बोलिए। निकालना क्यों है? याद करना है। पीरियोडिक लॉ क्या है इनका? इन्होंने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of their atomic masses ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन क्या मतलब होता है इसका? एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है, उनकी प्रॉपर्टीज, ये कहने का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। सेम चीज है जो लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया था। तो ऑक्टेव में क्या बोला गया कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज कर दो, और किसी एलिमेंट को अगर आप नंबर 1 दो और वहां से काउंटिंग स्टार्ट करके 8th एलिमेंट पे पहुंचो, तो आप क्या देखोगे कि फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है, ठीक है। बेसिकली जो क्लासिफिकेशन किया गया था, एलिमेंट डिस्कवर हो गए, उसके बाद
उनकी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे पता लगने लगी। फिर सबकी प्रॉपर्टीज को क्या कराया गया, डेटा बनाया गया कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये है, इसकी ये है। और फिर जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी उनको एक जगह रखा गया, एक ग्रुप में रखा गया, एक वर्टिकल कॉलम में रखा गया। ऐसे करके प्रॉपर्टीज को मैच किया गया और एक एक जगह पे रखते गए। तो क्या बोला गया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की किससे रिलेट होती हैं, एटॉमिक मास से रिलेट होती हैं और उसका पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि अगर एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप एलिमेंट को चेक करोगे, देखोगे, तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे जब डिस्कवरी हो गई इनर्ट गैसेस की तो क्या देखा गया कि भाई मान लो मॉडर्न की अगर बात कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से करके कहां तक पहुंचेंगे हम, 18 तक पहुंचेंगे। ठीक है, 18 तक पहुंचेंगे। तो पीरियोडिक टेबल हमारी जो अभी की पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से है। उसका जो पैटर्न है कैसा है पहले बता चुके हैं आपको। लगभग लगभग पैटर्न कैसा है, इस तरीके का। इधर दो ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अगर पुरानी पीरियोडिक टेबल में बोले तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ए और इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ए। फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप को बोलते हैं हम लोग, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो होता है इसको बोला जाता है मिला करके एस ब्लॉक। क्या नाम देते हैं इसको, एस ब्लॉक। हाँ, फिर यहां से 13 से लेकर के 18 तक जो ग्रुप है इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या नाम देते हैं, पी ब्लॉक। फिर ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये जो एलिमेंट यहाँ पे आते हैं इनको हम नाम देते हैं डी ब्लॉक। क्या नाम देते हैं, डी ब्लॉक। और नीचे की तरफ एक सेपरेट कॉलम बना हुआ, उसमें 2 लाइंस हैं, 14 एलिमेंट हैं। यहाँ पे 14 एलिमेंट रखे हुए हैं और यहाँ पे 14 एलिमेंट रखे हुए हैं, सेपरेट कॉलम बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या नाम देते हैं इसको, एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल किससे किससे कितने ब्लॉक से बनी हुई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप एलिमेंट लिखते हो हाइड्रोजन, यहां पे लिख दिया आपने, हाइड्रोजन के बगल में किसको लिखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के बगल में इधर ऊपर की तरफ आता है हीलियम 18 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बोले यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हाइड्रोजन के नीचे, लिथियम। फिर लिथियम के सामने यहाँ पे आता है बेरिलियम। फिर यहाँ पे 13 में आता है बोरॉन। फिर यहाँ पे 14 में आता है कार्बन। फिर यहाँ पे 15 में आता है नाइट्रोजन। फिर यहाँ पे 16 में आता है ऑक्सीजन। फिर 17 में यहाँ पे आता है फ्लोरीन। फिर 18 में अगर फ्लोरीन के सामने हम लोग देखते हैं तो आता है नियॉन। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आप बात करो, मान लो ये वाला एलिमेंट ले लो, इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड बोल दिया, इसको बोल दिया आपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। ठीक है, क्या बोला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। एट्थ के बाद आप फिर से इस पे आ जाओ अगर यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। फिर आप यहाँ से जो ये एलिमेंट आपको मिला इसके नीचे सोडियम मिलता है, सोडियम से आप काउंट करते हुए फिर से जाओ यहाँ 8 तक और फिर से आ जाओ इस पे,
तो नीचे जो एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। एलिमेंट देखा गया कि वो पोटेशियम था। तो इसी तरीके से ये तो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे है मॉडर्न वाली। पुरानी वाली कौन सी थी? एटॉमिक वेट की बेसिस पे थी। और उसमें ऐसा देखा गया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब एटॉमिक वेट के एक रेगुलर गैप के बाद जो एलिमेंट मिलता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? सेम है। इसी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक वर्ड कहां से लिया गया है? अगर आप वो पढ़ें, फिजिक्स में पीरियोडिक मोशन सुना है? पीरियोडिक मोशन नहीं सुना? क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। और कोई? पीरियोडिक मोशन किसने सुना हुआ है? बस सुना है? कौन बताएगा? आपने सुना ही नहीं है पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो क्या मतलब है पीरियोडिक का? पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। वेरोनिका बोलना चाहते हो? बोलो। टाइम पीरियड के बाद मोशन जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं एक टाइम पीरियड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी? रिपीट होगी। जैसे पेंडुलम के बारे में हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक थ्रेड ले लिया हमने और यहां से क्या किया? एक मेटेलिक बॉल को हमने सस्पेंड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं? फोर्स लगा करके छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पेंडुलम इधर से इधर, इधर से इधर मोशन कर रहा है, ये वाला है ना। और इस मोशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ से जाएगा फिर इधर, फिर उसके बाद एक टाइम इंटरवल के बाद फिर से वो मीडियम पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, फिर एक टाइम इंटरवल के बाद मीडियम पोजीशन पे आएगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी मीडियम पोजीशन को क्या करता है? रिपीट करता है, या किसी भी पोजीशन को रिपीट करता है। एंड वाली पोजीशन को भी कह सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो क्या करता है? अपनी मीडियम पोजीशन को रिपीट करता है। अगर एयर ड्रैग ना लगे, एयर का रेजिस्टेंस ना लगे, तो एक बार आप पेंडुलम को फोर्स दे करके छोड़ दो तो क्या करेगा? वो बार बार मूव करता रहेगा। लेकिन उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन वगैरह लग जाता है एयर का, इसलिए वो रुक जाता है। तो क्या कहने का मतलब क्या है? पीरियोडिक मोशन का मतलब ये था तो पीरियोडिक मोशन का क्या मतलब था कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करना। उसी तरीके से यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है? एटॉमिक वेट के एक पर्टिकुलर गैप के बाद जो एलिमेंट मिलेगा, जिस भी एटॉमिक वेट का एलिमेंट मिलेगा, वो पहले वाले एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज। ये क्या था? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था। मासेस कहाँ सेम होंगे? तो रेगुलर गैप के बाद, पीरियोडिक का मतलब एक रेगुलर गैप के बाद। जैसे मान लो 8 एटॉमिक वेट है, ठीक है, या 14-16 एटॉमिक वेट है, तो 16-16 के गैप के बाद जब आप देखोगे तो क्या होगा? उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। हाँ, तो बाद में गलत प्रूफ किए गए ना, ये मॉडर्न क्यों आई? हाँ, तो सेम थोड़ी आना चाहिए एटॉमिक नंबर। रिपीट करना मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, एटॉमिक नंबर रिपीट नहीं होगा। एटॉमिक नंबर रिपीटिशन का मतलब एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है दूसरे का वही सेम हो गया, नहीं। अगर एटॉमिक नंबर अलग है तो एलिमेंट क्या है? अलग है। एटॉमिक नंबर अलग है तो एलिमेंट क्या है? अलग है। केवल उसका एक वही सब एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो कौन से होते हैं? आइसोटोप। उसका एक्सेप्शन होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक वेट क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, तो
क्या मतलब है कि कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद एटॉमिक वेट के सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आपको मिलेगा। बाद में क्या हुआ, ये एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से इन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से जो बनाई थी, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी थे लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे। नेगेटिव क्या आया कि कुछ ऐसे इन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे इन्होंने रख दिए जिसमें बाद में देखा गया कि उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज नहीं थी। कुछ जगह पे ऐसा देखा गया कि कोई दो एलिमेंट एक ही ग्रुप में इन्होंने प्लेस कर दिए, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया गया और प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, अलग अलग। बेसिस जो ग्रुपिंग की जो बेसिस थी वो ये थी कि प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, वो किसी के लिए भी थी। मतलब किसी भी साइंटिस्ट ने यही सोचा कि अगर एक ग्रुप में रखते हो आप 10 एलिमेंट को तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम। तो क्या देखा इन्होंने, बाद के साइंटिस्ट ने क्या देखा कि सेम ग्रुप में रखे गए कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग ग्रुप में उठा के रख दिए गए और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। ये ड्रॉबैक हो गया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे पेयर्स देखे गए जिसमें पहले उसको रख दिया गया जिसका एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर था। एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब पहले जो रखा गया उसका एटॉमिक वेट कम होगा, उसके बाद एटॉमिक वेट ज्यादा वाला रखा जाएगा। कुछ ऐसे ग्रुप भी इन्होंने बना दिए जिसमें ये देखा गया कि जो पहले रखा गया उसका एटॉमिक वेट ज्यादा है और जो बाद में रखा गया उसका एटॉमिक वेट कम है। ये सब क्या हुए इनके ड्रॉबैक। और दूसरी चीज, ये जो पीरियोडिक फंक्शन वाली बात थी ये कुछ एलिमेंट तक सही प्रूफ हुई, उसके बाद ये एटॉमिक वेट के हिसाब से ये सही प्रूफ नहीं हुआ, गलत प्रूफ होने लगा। दूसरी चीज जो इनकी पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया लेकिन हाइड्रोजन की ज्यादातर प्रॉपर्टी हेलोजन से मिलती है, जिसको उस समय 7th ए बोलते थे और मॉडर्न वाली में उसको 17 बोलते हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादातर प्रॉपर्टी 17 ग्रुप से मिलती है और रखा किस में गया था, फर्स्ट में रखा गया था। तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक भी डिस्प्यूटेड है, मेंडलीव भी नहीं सॉल्व कर पाए थे, मॉडर्न में भी अभी वो सॉल्व नहीं हुई है। तो कई सारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे तो उसमें हाइड्रोजन बिल्कुल बीच में ऊपर की तरफ रखा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें थी देखते हैं भाई, क्या क्या अच्छे पॉइंट थे और क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो भी देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज क्या है मेंडलीव की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एक तो पहली बार अच्छा अटेम्प्ट किया किसी ने क्लासिफाई करने के लिए, कुछ राइट जस्टिफिकेशन किसी ने दिया। उसके बाद इनका विजन बहुत तगड़ा था तो कुछ ब्लैंक प्लेसेस इन्होंने रख दिए और उन ब्लैंक प्लेसेस की क्या बताई इन्होंने, प्रॉपर्टीज बता दी कि ये खाली जगह है, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, एल्युमिनियम के बाद एक प्लेस छोड़ी और बोला इसका नाम अभी मैं बोल देता हूं, एका एल्यूमिनियम। क्या नाम बोल दिया, एका एल्यूमिनियम, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज बता दी कि इसका ऑक्साइड ऐसा होगा, इसका क्लोराइड ऐसा होगा, ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा। सारी प्रॉपर्टीज को इन्होंने डिसाइड कर दिया और बाद में जब वो डिस्कवर हुआ तो क्या बोला गया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज सारी मिल रही हैं। तो जो ब्लैंक प्लेसेस इन्होंने छोड़े थे वो अच्छी बात थी। फिर उसके बाद एलिमेंट का प्रॉपर क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया।
ठीक। अब बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें मेंडलीव वाले में क्या क्या कमियां रही। सबसे पहली जो कमी थी वो क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में प्रॉब्लम थी। इन्होंने रखा इसको फर्स्ट ए में। हाइड्रोजन को किस में रखा इन्होंने? फर्स्ट ए में। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सेवेंथ ए से भी मिलती हैं और कुछ आपकी फर्स्ट ए के एलिमेंट से भी मिलती हैं। तो ये बात क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। भाई प्रॉपर्टी अगर सेवेंथ ए से मिल रही तो सेवेंथ ए में रख दो, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट में रखा था वो कुछ दूसरी बेसिस पे रखा था, तो ये बोला गया कि भाई इनकी जो पोजीशन है वो क्या है? गड़बड़ है। तो पोजीशन अभी तक इसकी डिस्प्यूटेड है, इसका आंसर ये दे नहीं पाए। दूसरा, आइसोटोप की जब डिस्कवरी हुई, आइसोटोप की जब डिस्कवरी हुई तो आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, और एटॉमिक वेट क्या होगा? अलग अलग होगा। 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप डिस्कवर हो गए, ठीक है। या किसी के भी, मान लो क्लोरीन के, मान लो 3 आइसोटोप, 2 आइसोटोप डिस्कवर हो गए, 17Cl35, 17Cl37, 2 डिस्कवर। हाँ नहीं, बाद में जब डिस्कवर हुए तो बोला गया ये इसको कहाँ रखें? क्लोरीन को इन्होंने एक ब्लॉक दिया, एक प्लेस दी, ठीक है, कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट आपका 35 है तो उसको एक प्लेस दे दो, एक ब्लॉक दे दिया इन्होंने। अब डिस्कवरी हो गई आइसोटोप की। आइसोटोप की डिस्कवरी का मतलब क्या है? नेचर में क्लोरीन के ऐसे एटम्स प्रेजेंट हैं जिसमें किसी का वेट तो 35 है और किसी का वेट 37 है। तो इनसे आंसर पूछा गया, आप 37 वाले को कहाँ रखें? आप बोल रहे हो कि जिसका एक एटॉमिक वेट है, कोई भी एक नंबर है एटॉमिक वेट का, उसको एक ब्लॉक दोगे तुम, ठीक है। अब अगर उसमें 35 को रखा है आपने, तो क्लोरीन के 37 के लिए कहाँ जगह मिलेगी? एलिमेंट तो सेम है, एटॉमिक वेट अलग हो गया, और आपने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया है, तो अब इसको कहाँ प्लेस करें? तो इसकी प्लेसिंग के बारे में कोई बात एक्सप्लेन ही नहीं हुआ कि कहाँ रखोगे एटॉमिक वेट की बेसिस पे, फिर कहाँ रखोगे आप? अगर किसी और एलिमेंट के साथ रखते हो, ठीक है, तो फिर आप बोल रहे हो कि एक ब्लॉक मतलब एक एलिमेंट, तो वो गलत हो गया। और अगर उसी में रख देते हो तो एक ब्लॉक मतलब एक एलिमेंट, तो वो भी गलत हो जाएगा। दो कैसे रख सकते हो आप? तो ये चीज आपकी गलत हुई इनकी पीरियोडिक टेबल में। और क्या क्या गड़बड़ था? बुक लाए हैं कोई? फर्स्ट बुक है, दीजिए उसका ग्रुप जरा देख लें कौन कौन से एलिमेंट। कुछ ऐसे थे जो सेम प्रॉपर्टी के थे और किस में रख दिए गए? डिफरेंट ग्रुप में रख दिए गए। और कुछ ऐसे थे जो डिफरेंट प्रॉपर्टी के थे और उनको क्या कर दिया इन्होंने? गड़बड़ क्या की? सेम ग्रुप में रख दिया, ठीक है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब थे फर्स्ट ए में अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ठीक है। और जो क्वाइनेज मेटल होते हैं जिनसे क्वाइंस बनते हैं, कॉपर, सिल्वर, ये सारे जो होते हैं इनको फर्स्ट बी में रखा। और बाद में देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? डिफरेंट है। और ग्रुप क्या है इनका? सेम है। सब ग्रुप अलग कर दिया लेकिन ग्रुप क्या है? सेम। सेम ग्रुप का मतलब सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी क्या थी? अलग अलग। इनकी प्रॉपर्टी अलग थी और कॉपर, ये जो कॉइनेज मेटल थे, इनकी प्रॉपर्टी अलग थी। सब ग्रुप्स का मतलब
सेम सब ग्रुप का मतलब जैसे कोई एलिमेंट फर्स्ट सेम सब ग्रुप का मतलब फर्स्ट ए में अगर है तो लिथियम सोडियम के सेम सब ग्रुप हो गए ना। मतलब फर्स्ट ए और फर्स्ट बी अगर एक ही ग्रुप का पार्ट है, ये दोनों एक ही ग्रुप के पार्ट है ना, तो प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट ग्रुप के पार्ट है ये दोनों, तो प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या देखी गई, डिफरेंट थी, सेम नहीं थी। और क्या बताना था आपको, एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, इसमें ओपन करो, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ग्रुप बता दें कौन कौन से। ये तो हिस्ट्री चल रही है ना, अब आएगा इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं। ये हिस्ट्री है, जेई में ये सब हिस्ट्री से नहीं देते। हाँ, कभी कभी दे देते हैं ना, आजकल एनसीईआरटी पे फोकस हो गए, आजकल एनसीईआरटी पे फोकस हो रहा है ना, तो दे देते हैं कभी कभी। 25 कर नहीं पाते, कर नहीं पाते हैं बच्चे, और जो करके आते हैं वो फिर वो चले ही जाते हैं। नहीं, या तो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो वो अलग बात है, अब ऐसा नहीं कह सकते कि जो 25। मेरी बातें ज्यादातर लोगों को क्या लगती हैं, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, बुरी लगती हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, पर अच्छी नहीं लगती हैं। कि मैम मुझे चांटा भी लगा देती थी लेकिन मैं टॉप कर गया, ऐसा देखो हम कितना टॉप करते हैं मैम, देखो अब आप देख ही लो, है ना। 2 साल बाद फोटो आ जाए अगर तो फिर तो बात ही क्या है। अब देखो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या चेंज क्या किया गया, एटॉमिक वेट को हटा दिया गया। मोजले ने क्या डिस्कवर किया, मोजले ने बोला कि चलो भैया 2 4 6 एक्सपेरिमेंट करते हैं, एलिमेंट के ऊपर लाइट वाइट डालो, उससे जो फ्रीक्वेंसी जो लाइट निकल रही है एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालो, फिर उसका रिलेशन निकालो एटॉमिक नंबर से। तो इन्होंने मोजले ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी भी की थी, और नई पीरियोडिक टेबल दे दी गई, किसने दी थी, मोजले ने दी थी। किसकी डिस्कवरी की थी इन्होंने, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी करी इन्होंने। और एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है एलिमेंट का, हाँ एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप लोगों से पूछ रही हूं मैं, क्लास के बच्चों से, एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में ही होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये इक्वल होता है किसके, एटॉमिक नंबर के। तो प्रॉपर्टीज को इन्होंने स्टडी किया, एक्सरे एनालिसिस वगैरह की, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद बोला कि एटॉमिक वेट पे जो पीरियोडिक टेबल बनाई है वो क्या है, गड़बड़ है। जितने ये ड्रॉबैक्स आ रहे हैं आइसोटोप वगैरह के, ये सारे ड्रॉबैक क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। किसकी बेसिस पे बता दो, एटॉमिक वेट को हटा दो, और किसकी बेसिस पे बनाओ, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे बनाइए अब। और जब एटॉमिक नंबर की बेसिस पे बनाओगे तो एटॉमिक वेट का जो लड़ाई है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कि 1H1 और 1H2 को कहाँ रखें, एक का वेट 1 है और एक का वेट 2 है, अलग अलग कैसे प्लेसेस दें।
तो अब क्या बोल दिया, न्यू पीरियोडिक टेबल आ गई और उसको क्या बोला इन्होंने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और क्या आ गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया। क्या होगा, पूरा पूरा सेम रहेगा पीरियोडिक लॉ, एटॉमिक वेट की जगह क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। लॉ सेम टू सेम है। क्या है लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of element are periodic function of their atomic number। मतलब जो प्रॉपर्टीज चलेंगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगी, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगी। और नई पीरियोडिक टेबल बना दी गई इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस। ठीक है, अब 2-3 ग्रुप का नाम बता देती हूँ, 2-3 ग्रुप तो आज याद ही कर लो। चार्टर लगेगा अभी मैम, हाँ हाँ, तो अब बोरिंग नहीं होगा, कुछ ही नहीं आ रही है। अगले पे ज्यादा पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे नहीं ना, आगे में फिर स्टार्ट कर देंगे जो जेई का सिलेबस है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देंगे। तो अभी थोड़ा सा पढ़ लो, ड्रामा नहीं करो। भगवान क्यों चाह रहे हैं, किसकी, अच्छा चुप रहो, 2 स्लाइड और दो स्लाइड और पढ़ाने दो बस। पांच बजे क्लास स्टार्ट हुई है, 6 भी नहीं बजे हैं अभी। हमें सोचना पड़ता है। 1 to 18 क्या होंगे, 1 to 18 क्या होंगे, ग्रुप। वर्टिकल कॉलम होंगे, इनको क्या बोलेंगे, ग्रुप। 1 to 7 क्या होंगे, पीरियड। कैसे कॉलम होंगे, हॉरिजॉन्टल कॉलम। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को लर्न कर लीजिए, नेक्स्ट टर्न पे आपसे पूछा जाएगा। जितने आज बताएंगे वो आपको बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप क्या है, सुनो, आधे लोगों को याद भी होगा, याद है ना, क्या है, हेलिना की रब से फरियाद। ये फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड ग्रुप क्या है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। या तो राजी होगा या रोएगा, है ना, हाँ, रोएगा नहीं। आजकल के पप्पा लोग कहाँ रोते हैं, कहाँ रोते हैं, आजकल के पापा लोग तो डिमांड्स पूरी करने में लगे रहते हैं। ये किसकी आवाज है, ये किसकी आवाज है,
13 ग्रुप, 14 ग्रुप, ये सब जितने आप बता रही हो ना नेक्स्ट टर्न पे पहले पूछूंगी, उसके बाद मैं काम करूंगी आगे का। पिटाई लगेगी मुझे, तुम्हें पिटाई लगेगी मुझे। तुम्हें पता है ना, तुमसे ही पूछेंगे। ये रिकॉर्डिंग मैं तुम्हारी मम्मी को भेजने वाली हूँ। अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है ना, अभी बताती हूँ, तुम रुक जाओ। 13 ग्रुप, हमने तो ऐसे याद किया है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। 14 ग्रुप, तो इसको ही थोड़ी याद करना है, इसको याद करना मेन काम ये। बैगन फॉर क्या है, बोरॉन, आलू फॉर एल्यूमिनियम, गाजर फॉर गैलियम, इन फॉर इंडियम, और टीएल, टीएल फॉर थैलियम, इंडियम, इंडियम। आप मजाक के मूड में हो, मैं नहीं हूं, पिटाई लगेगी अब। इंडियम। 14 में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, क्या है, कहें शिवजी सुनो पार्वती। ठीक है, पीबी। फिर 15 ग्रुप में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अगली जो अपनी क्लास होगी ना, उसमें इतना बड़ा सा मेरे हाथ में वो होगा सबके लिए, ये जो मजे मजे में याद कर रहे हो आप,